आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्रमचय तथा संचय और टॉपिक में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्रमचय तथा संचय और आधारभूत गणना के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि परमुटेशन क्या होता है और कम्बिनेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस जानेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं परमुटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। क्रमचय का मतलब, क्रमचय को अगर आप संविच्छेद करेंगे, क्रमित धन चयन, क्रमों का चयन करना, अरेंज करना, ठीक है, तो इसको हम अरेंजमेंट लिख सकते हैं। अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब ये होता है जैसे हम कोई अल्फ़ाबेट ले लें, ABC, देखें जैसे ABC ले लें, इसको हमें अरेंज करना है। हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, A, B और C को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। देखें जैसे हम इसको लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं BA, दो ही तरीका बनेगा, AB को दो तरीके से लिख सकते हैं, AB और BA। इसी प्रकार हम BC को अरेंज कर सकते हैं, BC को लिख सकते हैं CB, ठीक है। और इसी प्रकार CA क्या है, CA को लिख सकते हैं AC, ठीक है। ये तीन तरीके होंगे अरेंज करने के। तीन तरीकों को हम 6 तरीके, जो आपके ये 3 अल्फ़ाबेट दिए गए थे, इसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 बेज में इसको हम दर्शा सकते हैं। अगर हम काउंटिंग ले लें, गिनती ले लें, कोई भी जैसे ले लें 1 2 और 3, इसको हमें अरेंज करना है। परमुटेशन में इसको हमें अरेंज करना है। इसके भी 6 तरीके बनेंगे। देखें जैसे लिख सकते हैं 1 2, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1 2, और 1 2 को लिख सकते हैं 2 1, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमें 1 2 3 को अरेंज करना है, तो इसमें हमने 1 2 लिया, 2 वर्ड लिया, ठीक है। इसको 1 2 को हम 1 2 भी लिख सकते हैं और 2 1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 3 ले लें, क्या ले लें 2 3 लिया, 2 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 2, ठीक है। और इसी प्रकार हम 3 और 1 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं, 3 1 को भी 1 3 लिख सकते हैं। इसके भी 6 तरीके बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने बेस बने, 6 बेस, ठीक है। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है, अरेंजमेंट में ये होता है जो आपके क्रम होते हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, उनके क्रम के विन्यास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर विन्यास बदल जाता है तो क्रमचय बदल जाता है, परमुटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए इसको, हमने देखा परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। हमने अल्फ़ाबेट लिया था, उसको कितने तरीके से हमने अरेंज किया आपको बताया। अब हम देखेंगे कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, चुनाव करना। हम 3 अल्फ़ाबेट लेते हैं, देखें जैसे A B और C। A B और C को हम 2 तरीके से इसका चुनाव करें, 2 तरीके लेंगे तो इसके कितने तरीके बन सकते हैं। जैसे हमने ले लिया आपका AB ले लिया, फिर हमने ले लिया, फिर ले सकते हैं BC, फिर हम ले सकते हैं CA। तो हम इसमें केवल 3 तरीके से इसका चुनाव कर सकते हैं। इसमें आर्डर का महत्व नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्रम को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये कम्बिनेशन होता है। अरेंजमेंट और सिलेक्शन में यही अंतर है। अब आपको अरेंजमेंट बताया था, परमुटेशन हमने बताया था। परमुटेशन में आपका AB के स्थान पर क्या था, BA हो गया था, BC के स्थान पर क्या हो गया था, CB हो गया था, और CA के स्थान पर क्या हो गया था, AC। लेकिन इसमें ये नहीं रहेगा, इसको हम नहीं रखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार डिजिट ले लें, कोई अंक ले लें, जैसे काउंटिंग में 1 2 और 3 ले लें, इसका हमें कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करना, चुनाव करना है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। दो बार लेंगे तो कितने तरीके इसके बनेंगे, 1 2 3 में से 2 बार लेंगे, 1 2, फिर 2 बार, फिर 2 बार लेंगे तो कितने तरीके इसके बन सकते हैं। जैसे 1 2 3 के एक बार 1 2 लिया, फिर 2 बार लेंगे, फिर 1 इसको 2 बार लेंगे तो इसको कितने तरीके बनेंगे। जैसे 1 2 लिया हमने, ठीक है, और 2 3 लिया, ठीक है, फिर क्या ले सकते हैं 3 1। तो इसे हम 3 तरीके से दर्शा सकते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो आप
थोड़ा समझ गए होंगे इसको, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल आधारभूत गणना प्रमेय, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। हम इसको आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, अगर हम ले लें मोहन, कोई लड़का मोहन है या सोहन है या मोहन कोई भी हो, मोहन के पास 3 पैंट है और शर्ट कितनी है? 2 है। मोहन के पास कितनी पैंट है? 3 पैंट है और शर्ट कितनी है? 2 है। तो मोहन पैंट और शर्ट मिला के कितने तरीके से उसको पहन सकता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है मोहन। बच्चों अभी हमने देखा परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमने बताया अल्फ़ाबेट लेके। अब हम देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत प्रमेय क्या होती है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताएंगे। जैसे मोहन, कोई एक लड़का है, मोहन के पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है। अगर पूछा जाए मोहन इसको कितने तरीके से पहन सकता है, ठीक है, हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, जैसे मोहन हैज़ 3 पैंट एंड 2 शर्ट। मोहन हैज़ 3 पैंट एंड 2 शर्ट। मोहन के पास 3 पैंट और 2 शर्ट हैं, तो मोहन इसको कितने तरीके से पहन सकता है, इसको आपको समझाना है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए मोहन कोई लड़का है, मोहन कोई लड़का है, इसके पास 3 पैंट है। देखें, 3 पैंट है। पैंट को हम P1 से दर्शा रहे हैं, P1, P2 और P3, ठीक है। मोहन कोई लड़का, इसके पास कितने पैंट हैं? 3 पैंट, P1, P2, P3। और शर्ट कितनी है? 2 शर्ट है। हमें ये दर्शाना है कि वो पैंट और शर्ट मिला के कितने तरीके से उसको पहन सकता है, ठीक है। देखें, अगर हम P1 के साथ शर्ट S1 ले लें या P1 के साथ शर्ट S2 ले लें, ठीक है, ले सकते हैं। या तो P1 के साथ S2 पहन सकता है या P1 के साथ S1 पहन सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम पैंट P2 के साथ S1 शर्ट ले लें और S2 शर्ट ले लें, या P2 के साथ S2 शर्ट पहन सकता है या S1 शर्ट पहन सकता है, ठीक है। या हम P3 के साथ हम ले लें S1 शर्ट एंड S2 शर्ट। P3 के साथ S2 पहन सकता है या S1 पहन सकता है। तो इसका कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे, देखें, इसको अरेंज करेंगे। देखिए, P1 S1 क्या बनेगा? P1 S1, P2 S2, ठीक है। P1 S1, P2 S2, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना, P1 S1, P1 S2 क्या बना? P1 S1 एंड P1 S2, ठीक है। इसी प्रकार हम P2 के साथ जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? P2 S2 एंड P2 S1, सॉरी, क्या हो जाएगा? P2 S1 एंड P2 S2, ठीक है। P2 S1 एंड P2 S2। इसी प्रकार हम देखेंगे P3 के साथ तो हो जाएगा P3 S1 और क्या हो जाएगा? P3 S1, क्या हो जाएगा? P3 S2। तो आप देख रहे हैं कि मोहन जो है, मोहन के पास 1 2 3 पैंट हैं और 2 शर्ट है, तो कितने तरीके से पहन रहा है? देखें, P1 S1, P1 S2, P2 S1, P2 S2, P3 S1, P3 S2। इसको अगर हम देखेंगे, काउंट कर रहे हैं, देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 बेज 6 तरीके में पहन रहा है, ठीक है। इसी को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बताता है कि जो ये गणना है, ये गणना है, इसका हम जैसे 3 पैंट है और 2 शर्ट है, इसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं, जितना दिया रहता है उसमें उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है उसका, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है किसकी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, जो भी हमने निकाला, जो भी टर्म यहाँ पैंट और शर्ट का दिया था उसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2, 3 × 2, 3 पैंट है और 2 शर्ट है, मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 6 बेज आया कि नहीं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं 6 बेज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसी को अगर हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इन सब जो तरीके हैं इनको ऐड कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। उसे एडिशन थ्योरम कहते हैं। किसके एडिशन थ्योरम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन थ्योरम किसका कहते हैं, जो तरीके हम फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करेंगे, देखें, जैसे देखें P1S1 प्लस P1S2 प्लस P2S1 प्लस P2S2 प्लस, इधर देख लें, P3S1 प्लस P3S2, क्या हो जाएगा, P3S2। हमने बताया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो होती है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, और एडिशन थ्योरम जो होती है उसका एडिशन करके हम देख लेते हैं। तो जो तरीके हमने निकाले हैं उसको ऐड कर रहे हैं। देखो तरीके कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने तरीके आ गए आपके, यहाँ प्लस है आपका 6 बेज। कितने तरीके हैं, 6 बेज। इधर भी क्या आया था, 6 बेज। 6 तरीके यहाँ भी प्राप्त हुए और 6 तरीके यहाँ भी प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये आपकी थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। इसको आप समझ लिए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, अभी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आपका है, देखें, दिया है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose, ROSE, where the repetition is not allowed। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर, हमें 5 नंबर प्राप्त करने हैं, 4 नंबर फाइंड करने हैं 4 लेटर के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको जो प्राप्त करना है। और वर्ड क्या दिया गया है, रोज, और कह रहा है कि जो लेटर है वो रिपीट ना किए जाए, उसका रिपीटेशन अलाउड ना हो। जो रोज में लेटर दिए गए हैं इसको हम रिपीट ना करें। कितने लेटर हैं, 4। सबसे पहला काम इसमें हम करेंगे, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखें सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। 4 लेटर वर्ड की बात कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 खाने बना लेंगे, 4 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4। देखिए रोज, ROSE, रोज, कह रहा है कि इस रोज की मदद से हमें 4 क्या बनाने हैं, लेटर वर्ड बनाने हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, और ये कह रहा है कि इसमें जो वर्ड दिए गए ROSE, इसका रिपीटेशन नहीं होना है, इसकी पुनरावृत्ति, अर्थात R की पुनरावृत्ति ना हो, O की पुनरावृत्ति ना हो, S की ना हो और E की ना हो, ठीक है। तो अगर एक बार हम किसी वर्ड को फिलअप कर दिए, दोबारा उसको हम फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है, हमने 4 बॉक्स बनाए, 1st, 2nd, 3rd और 4, ठीक है बच्चों। अभी हमने पीछे जो अभी बता रहे थे, अभी आप देख रहे थे, इसके पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एग्जाम्पल लेके बताया उसको। अब हम उस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, दिया फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी फाउंड आउट द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, ROSE,
वेयर द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड ना हो। कह रहा रोज दिया गया है, इसे हमें 4 तरीके से दर्शाना है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। और जो इसमें ROSE जो वर्ड दिए गए हैं लेटर, इनका रिपीटेशन ना हो, इनको दोहराया ना हो, ना जाए। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया सॉल्यूशन में, 4 बॉक्स बना लिए, 4 लेटर दिया गया था, ठीक है। तो 4 बॉक्स बना लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ड हैं, इनको हमें दर्शाना है 4 तरीके से। तो इसमें से हम चाहे R इसमें भर दें, चाहे O भर दें, चाहे S भर दें, चाहे E भर दें, ठीक है। तो एक इसमें भर देंगे, हमने मान लीजिए चारों में से एक भर दिया, यहाँ 4 हो जाएगा। बचे कितने? कोई भी बचा 3। हमने मान लीजिए R भर दिया, यहाँ पे क्या भर दिया? R, कुछ भी भर सकते हैं आप, R भर दिया। अब कितने बचे हैं? 3, 1 2 3 बचे, यहाँ क्या हो जाएगा? 3। अब मान लीजिए हमने O भर दिया, कुछ भी भर सकते हैं आप, 3 हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमने कितना भर दिया? 2 भर दिया। अब कितने बचे यहाँ पे? 2 बचे हैं, 1 2, यहाँ क्या भर देंगे? 2 भर देंगे। मान लीजिए S को भर दिया। इसी प्रकार हम क्या कर देंगे? अब 3 भर दिया है, ठीक है। अब बचा कितना? 1 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा? 1। हमने मान लीजिए E को भर दिया, तो हमने चारों लेटर भर दिया, ठीक है। 4 3 2 1। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस कैन बी, first place can be filled, first place can be filled, first place can be filled in, कितना बेस है? कितना तरीका है? 4 बेस, 4 तरीके, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस था, इसी प्रकार सेकेंड प्लेस कैन बी फील्ड इन, क्या दिया गया है? 3 बेस, क्या हो जाएगा? 3 बेस। इसी प्रकार थर्ड प्लेस, देख रहे हैं, थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड इन, कितना दिया गया? 2 बेज, 2 तरीके से। एंड फोर्थ बेज आपका दिया गया है, फोर्थ बेज क्या दिया गया है? फोर्थ बेज, फोर्थ प्लेस कैन बी फील्ड इन 1 बेज। देख रहे हैं ना, पहला तरीका हमारा क्या था? कितने तरीके? पहले तरीके में हमने क्या भरा? 4 तरीके से इसको भर सकते हैं, चारों में से किसी को भर दिया हमने। कितने बचे? 3 बचे, ठीक है। अब चारों में से किसी को भर दिया, 3 बचे, 3 भर दिया गया। फिर चारों में से जब भर दिया गया तो कितने प्लेस आपके फिल हो गए? कुछ भी भर दिया गया, चाहे R भर दिया, O भर दिया, S भर दिया, ये तो यहाँ 3 हो गया। अब 2 बचा था, 2 में से हमने और 1 भर दिया, 1 बचा था, यहाँ 1 भर दिया। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन 4 बेस, सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड इन 3 बेस, थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड इन 2 बेस। अर्थात हम कह सकते हैं पहले बॉक्स को या पहले स्थान को हम 4 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे स्थान को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, और तीसरे स्थान को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, और लास्ट 4th वाले स्थान को हम 1 तरीके से भर सकते हैं। इसी को हम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिख सकते हैं शॉर्ट में। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने बताया था कि जो बेज हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनका गुणा कर देते हैं। देखें क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 इंटू 12 2 जा क्या हो जाएगा? 24, 12 दूनी
24, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस रोज को जो वर्ड दिया गया था आपको, इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? ठीक है, टोटल मिला के 24 तरीके से। ठीक है, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अभी आपने देखा, इसको हमने फाइंड किया। ठीक है, यहाँ देखिए FIELD हमने लिखा, फील्ड नहीं FILLED होगा। FILL क्या हो जाएगा? FILL हो जाएगा, FILL यहाँ भी है FILLED फील्ड। ठीक है, फील्ड ED FILLED ED भी लिख लेंगे यहाँ पे ED। ये फील्ड में क्या लिखेंगे? FILLED फील्ड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। जो आज NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेने जा रहे हैं। करेक्ट, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी परफॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। कह रहा है कि जो अंक दिए गए उसको दोहराया जा सकता है। सबसे पहले जान लें कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से कट जाए। जैसे सम संख्या देखें, जैसे आपका 24 हो गया, या 22 हो गया, 28 हो गया, ये क्या है? सम संख्या हैं। आप कैसे कह सकते हैं सम संख्या हैं? हम देख रहे हैं कि इकाई के प्लेस में हमेशा क्या आ रहा है? सम संख्याएं आ रही हैं। किसी भी वर्ड डिजिट जो दिए गए हैं उसमें अगर इकाई के प्लेस पर आपका सम संख्या है तो क्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे क्या है? सम संख्या। अब इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर, सम संख्या, हाउ मैनी कितने इवन नंबर हम बना सकते हैं 2 डिजिट के, वही परफॉर्म करना है, वही दर्शाना है। नंबर कैन बी परफॉर्म द डिजिट आपका 1 2 3 4 5 दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड, जो अंक दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इसको हमें क्या करना है? दोहराना है, लिख सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमने बताया था फर्स्ट एग्जांपल में, तो यहाँ 2 डिजिट दिया गया। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 2 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, ये सेकेंड प्लेस। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बताया कि ये सम संख्याएं हैं। सम संख्या में इकाई के स्थान पे 2 4 6 जो भी आ जाए वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ आप अगर देखेंगे बॉक्स जो दिया गया है, बॉक्स, ये इकाई होता है, ये क्या हो जाएगा? दहाई होता है। ये यूनिट प्लेस या वंस या टेंस, इसको वंस कहते हैं अंग्रेजी में, इसको टेंस कहते हैं। ठीक है, तो वंस में हमें भरना है कि जो हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर, कितने इवन नंबर होंगे। तो संख्याएं सबसे पहले देख लें आपकी क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये संख्याएं हैं। अब इसमें मैं देखना है कितने इसमें सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं आपकी देखिए 2 हो गई और 4। या तो 2 को भर सकते हैं या तो 4 को भर सकते हैं। तो हमारे कितने तरीके मिले? 2 तरीके। और हम ये जानेंगे कि जो आपकी सम संख्या होती है यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? और 2 4 6 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट प्लेस। मान लीजिए यूनिट प्लेस आपका है, तो कितने तरीके हैं? 1 2 तरीके हैं। तो 2 यहाँ क्या भर देंगे? 2 भर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है इसी अंक में जो आपके अंक दिए गए हैं इसमें रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1 को कई बार 5 बार, या 2 को 5 बार, या 3 को लिख सकते हैं कई बार, 5 बार लिख सकते हैं, फ्री हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? 5 तरीकों से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, इसका लिखने का तरीका आपको बताएगा। लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड FILLED फील्ड इन 5 बेस। ठीक है, दूसरा लिखेंगे सेकेंड प्लेस कैन बी फील्ड इन 2 बेस। ठीक है, अर्थात पहले प्लेस को हम 5 तरीके से भर सकते हैं
और दूसरे प्लेस को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो बाई फंडामेंटल काउंटिंग थ्योरम, बाई फंडामेंटल काउंटिंग थ्योरम, बाई फंडामेंटल काउंटिंग थ्योरम बताया गया था कि जो भी आपके प्लेस दिए गए उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 × 2 क्या हो जाएगा 10। इसको हम कितने तरीके से दर्शा सकते हैं 10 तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर आगे बताया जाएगा। आज की वीडियो में धन्यवाद।